Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 6.2. Concept name is PPT and its converse. And part number 6.2, part number 3. Part 3 and the final part. So, total 10 क्वेश्चंस को अपन ने 3 पार्ट्स में कवर किया. ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में 8 भी कर चुके हैं, राइट? और जो बचे हुए क्वेश्चन है which we are going to cover in this part are question number 7, 9 and 10. Out of these two questions are from the same series. एक ही टाइप के क्वेश्चन से सेम टाइप कह सकते हो. And 7th and 8th were of the same type. जिसमें से इस सेम टाइप में से हमने 8 कल खत्म कर दिया, राइट? ठीक है, चलो अब 7th and 8th दोनों ही क्वेश्चंस में मिड पॉइंट थ्योरम का जिक्र है. तो क्विकली रिकॉल करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. क्विकली रिकॉल करें मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, बोलो. ठीक है, कल वैसे डिस्कस किया था, बट क्योंकि अभी वाला क्वेश्चन भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही है, सो फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी शुरुआत से आसान लगे. सो देयर इज अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है ABC, राइट? अगर हम इसमें किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को पकड़ लें, लाइक इसका मिड पॉइंट पकड़ लिया P, इसका मिड पॉइंट पकड़ लिया Q, और इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं PQ. इनको ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, PQ. तो ये PQ जो होगी BC के पैरेलल होगी. जो ये PQ होगी ये BC के क्या होगी, पैरेलल. सो ये मिड पॉइंट थ्योरम है. मिड पॉइंट थ्योरम के लिए गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है, पहला गिवन पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. P is the midpoint of AB. ठीक है, टेल मी द सेकंड गिवन पॉइंट. Q is the midpoint of AC. Q is the midpoint of AC. ये दो तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दो तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. इसका रिजल्ट क्या है, टेल मी. PQ parallel BC. PQ parallel BC is the only result of this midpoint theorem. ठीक है. हाँ, अभी अपन उस वाले बात पे, उस वाले पहलू पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर हुआ था और उसको उसी पे रहने दो. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो ये पूरा मिड पॉइंट थ्योरम है, यस और नो? अब मैं आ रहा हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ध्यान देना, ध्यान अच्छे से. फिगर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि वही ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, वही एक लाइन दिखाई देगी आपको, P और Q, ABC. आवाज नहीं. P Q and the line segment P. Done. शुरू करूं? अब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ऑब्वियसली इसकी उल्टी बात कहेगा. तो जो रिजल्ट होगा वो तो गिवन पॉइंट बनेगा, और जो गिवन पॉइंट है वो रिजल्ट बनेंगे. ऐसा लग रहा है आपको, पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है. सुनना ट्विस्ट. ऐसा नहीं है कि ये अकेला गिवन पॉइंट होगा और ये दो इसके रिजल्ट होंगे ना. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है. सुनना ध्यान से, क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये तो गिवन पॉइंट होगा ही होगा, पर इन दोनों में से भी कोई एक गिवन पॉइंट रहेगा उस कन्वर्स के लिए, और जो बच जाएगा वो रिजल्ट होगा. समझ आया? जैसे कि PQ पैरेलल BC, ये तो होगा ही होगा. अब अगर साथ में, इसके साथ में ये दिया हुआ है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो रिजल्ट निकलेगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. और अगर इसके साथ में कॉम्बिनेशन उसका दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो रिजल्ट निकलेगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है क्या? ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है. सिंपल सी भाषा में बताऊं तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल है, और वो लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट किसी दूसरी साइड का मिड पॉइंट है, तो दूसरा एंड पॉइंट भी तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, अगर ये वाला इसका मिड पॉइंट क्लियर है तो वो भी होगा, और अगर वो क्लियर है तो ये भी होगा. सबसे पहले लाइन पैरेलल होनी चाहिए लेकिन किसी एक साइड के. समझ आया क्या? अब इसका स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूं, देखना. और जो मैंने अभी बात कही, अच्छा इसके लिए गिवन पॉइंट, इसके लिए गिवन पॉइंट बताओ. पहला गिवन पॉइंट तो फिक्स है PQ पैरेलल BC, और दूसरा गिवन पॉइंट जो होगा या तो ये होगा या ये होगा. मैं दोनों लिख देता हूं. P is the
मिड पॉइंट ऑफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और इन दोनों के बीच में मैं और लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, वो तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, और इन दोनों में से कोई एक गिवन पॉइंट मिलेगा। समझ आया? अच्छा, अब रिजल्ट की बात करते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट की बात करते हैं। तो अगर ये वाला पॉइंट एज ए गिवन पॉइंट है तो रिजल्ट ये वाला है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बट इन केस अगर नीचे वाला गिवन पॉइंट है तो फिर रिजल्ट ऊपर वाला है, तो क्या लिखूंगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और इन दोनों के बीच में भी मैं और का साइन लगा देता हूं। समझ आया क्या? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट आएगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट आएगा। अभी क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो इस पूरी वारदात को अपन स्टेटमेंट में रीड करते हैं। ये तो सिंपल लैंग्वेज में समझाना था फिगर वाइज, अब स्टेटमेंट में रीड करते हैं। पढ़ना ध्यान से। 7th क्वेश्चन में, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, ध्यान से वर्ड टू वर्ड पॉइंट, मतलब एक एक शब्द को अलग अलग सोच सोच के पढ़ो। एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए। अगर ऐसी लाइन बना दी तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस तीसरी साइड के मिड पॉइंट से गुजरेगी। समझ आया? अब इस स्टेटमेंट को उस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, ये लाइन है PQ, ये AB के मिड पॉइंट से गुजर रही है, और ये BC के पैरेलल भी है, तो फिर ये लाइन तीसरी साइड AC को भी बाइसेक्ट करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस इसके मिड पॉइंट से ये गुजरेगी। क्लियर है? ठीक है, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आपने लाइन पास थ्रू कराई है और लाइन पैरेलल बनाई है तो 100% सामने वाली साइड के भी वो मिड पॉइंट, तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से ही गुजरती वो लाइन जाएगी। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो ये क्या था मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या था, और ये क्या है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आगे की कहानी की बात करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए कल किसका सहारा लिया गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का सहारा लिया गया। किसका सहारा लिया गया, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए आज किसका सहारा लेंगे, ओरिजिनल बीपीटी का लेंगे, ये सारा रोड मैप आपके माइंड में छपा हुआ होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर ले, किसी भी भाषा में क्वेश्चन पुटअप कर ले, हम रेडी रहने चाहिए सवाल का जवाब देने के। ठीक है, क्लियर है? चलो सो अब एक बार क्वेश्चन, अब ये मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स हो, ये केवल आपके रिवीजन के लिए था, लास्ट ईयर का रिवीजन, और इन दो क्वेश्चंस को मजबूत बनाने के लिए रिवीजन जरूरी था। ओके चलो, तो अब अपन चलते हैं एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो हमको गिवन है यहाँ पे। यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी का यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव करो। और ये जो स्टेटमेंट है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, ये अभी हमने चेक किया। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9, और आपको रिकॉल भी करवा रहा है कि याद करो क्लास 9 में आपने इसको सीखा है और प्रूव किया है। ठीक है, चलो तो अब आप बना दो ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, उसमें आप जैसा भी ट्राइंगल बनाया था सेम वैसा ट्राइंगल बनाओ जल्दी से। बना लिया सबने? स्केलिन ट्राइंगल बना देते हैं, वही ABC एंड PQ पास थ्रू करवा देते हैं। ABC एंड PQ बीचों बीच, यहाँ पे P, डन, फिगर हो गया ड्रॉ। टेल मी द गिवन पॉइंट्स, बता सकते हो इसके गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? इसके गिवन पॉइंट्स वही हैं जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के गिवन पॉइंट्स। कल उसके गिवन पॉइंट्स क्या थे, जो मिड पॉइंट थ्योरम के गिवन पॉइंट्स थे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये इसके गिवन पॉइंट्स डाले थे अपन ने, तो मिड पॉइंट थ्योरम के ही तो गिवन पॉइंट्स ही हैं। अब आप यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर रहे हो, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के जो गिवन पॉइंट्स अभी मैंने लिखा है वही लिखना है। क्या लिखना है कि सबसे पहले तो PQ पैरेलल BC, सबसे पहला गिवन पॉइंट इज PQ पैरेलल BC,
एंड द सेकंड गिवन पॉइंट इज, इन दोनों में से कोई एक का मिड पॉइंट ले लो, P, या तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ले लो और फिर प्रूव करना होगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर उल्टा कर सकते हो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC को गिवन में ले लो तो फिर प्रूव करना होगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन अपन चूज कर सकते हैं। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो अपन गिवन में ले लेते हैं, फाइन। वो ज्यादा सीधा लग रहा है, ज्यादा इजी लग रहा है सुनने में, देखने में, लिखने में, प्रूव करने में। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए, टेल मी। और अब टू प्रूव में हम लिख देंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या कौन सी लाइन? ये प्रूव करना है आपको कि Q इसको, ये PQ जो है AC को बाइसेक्ट करती है, तो Q जो है अगर AC का मिड पॉइंट होगा तो बाइसेक्ट करेगी। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, वो बात हमको प्रूव करनी है, गिवन नहीं है। चेक करो, प्रूव दैट, इधर देखो, प्रूव दैट। तो अब आगे जो बात है उसको प्रूव करो। आगे जो भी बात है ना, ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, ये बात गिवन नहीं है, ये बात प्रूव करनी है। ओके, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कोई कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है माइंड में? ठीक है, चलो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम फिर। तो करीब करीब मैंने आपको कल हिंट दिया था कि जो काम हमने कल किया था उसका रिवर्स प्रोसेस लगभग फॉलो होगा, और सहारा किसका मिलेगा? पीपीटी का सहारा मिलेगा। और पीपीटी के लिए गिवन पॉइंट ये होता है, देखो होता है ना, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पीपीटी के गिवन पॉइंट्स है ना, और जो मिड पॉइंट थ्योरम के गिवन पॉइंट्स हैं वो कन्वर्स ऑफ पीपीटी के गिवन पॉइंट्स है, तो है ना। तो ये गिवन पॉइंट होता था पीपीटी का, तो इसका सहारा, पीपीटी का सहारा लिया जा सकता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं सोचूं PQ पैरेलल BC, तो मैं क्या कह सकता हूं? AP बाय PB इक्वल टू PQ बाय 50 कह सकता हूं, मतलब कह दूं here in triangle ABC, here in triangle, आप चाहो तो कोई भी पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आप इस वाले पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पहले आप इसका, अब जब आपने शुरू कर दिया है तो उसी का कर लेते हैं। बाकी चाहो तो आप सीखे इस वाले पॉइंट को भी उठाकर पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेयर इन ट्राइंगल ABC, कंप्लीट ट्राइंगल ABC के अंदर बीपीटी की सामग्री मिल गई हमको। क्या है बीपीटी की सामग्री? PQ पैरेलल BC। बीपीटी को पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए होता है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ओके, तनु हमारे मैथ्स का टाइम क्या है? मैथ्स का टाइम क्या है? आप जल्दी आ जाते हो, क्यों आना पड़ता है? रीजन वहीं से ही। ओके, तो कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पे? फोर 4:50 और क्लास थी 5:15 की, मतलब 25 मिनट्स आपने वेट किया। एक तो आपने वेट किया धूप में बाहर खड़े रह के, दूसरा आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया। तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप जल्दी आ जाओ तो कोचिंग खुली हुई मिलती है, आप नीचे उतर के यहाँ पे पंखा चला के लाइट जला के आराम से रिलैक्स करोगे और अपना कुछ रिवीजन करना है तो वो करोगे। ठीक है, बाहर खड़े रहे तो हमको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, प्लस हमारा कीमती समय भी वेस्ट हो रहा है। दोनों काम हो रहे हैं जो गलत हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। आप जल्दी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले 1 घंटा पहले आ जाओ मेरी तरफ से तो ठीक है ना। और ये सबके लिए है ना, अगर कोई भी स्टूडेंट छुट्टी के दिन कभी भी, अभी जैसे कुछ दिनों के बाद आपको स्कूल से आपको आजाद कर देंगे स्कूल वाले, अब सेल्फ स्टडी करो उस टाइम पीरियड में, या अभी भी जब भी छुट्टियां लगती हैं, जैसे 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी, दिवाली छुट्टी, अगर आपको पढ़ाई घर पे नहीं होती है और यहाँ पे आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो आप बता के यहाँ पे आके लाइट पंखा चला के अपनी स्टडी कर सकते हो, बशर्ते केवल स्टडी ही होनी चाहिए। अगर शोर शराबा हुआ तो बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, आप अपनी स्टडीज कर सकते हो। दोनों रूम भाई, क्लास टाइमिंग के अलावा दोनों रूम फ्री रहते हैं, जो भी रूम फ्री हो, अगर इधर क्लास चल रही है तो उधर बैठ जाओ, नहीं तो ऑफिस भी है आजकल हमारे पास, वो ऑफिस भी वैकेंट रहता है। ठीक है, तो आप अगर जल्दी आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नीचे उतर के बैठोगे, बाहर वेट नहीं करोगे धूप में। ओके, ठीक है ना, चलो आओ। सो PQ पैरेलल BC ये हमको गिवन है। अब अगर ये हमको गिवन है तो यूजिंग बीपीटी कुछ बात कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? कह दो। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
we have tell me what do we have रीजन बताओ रिजल्ट बताओ मनन AP PB इक्वल टू वेरी इजी और यहां से विदाउट लुकिंग एट द फिगर पता करें तो AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC राइट देखो AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC यहां तो कोई डाउट एनी डाउट टिल नाउ अब देखो इसको एज ए इक्वेशन मार्क करके छोड़ दो क्योंकि इसका जो करना था हो गया इसके आगे इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते कुछ लेंथ वगैरह तो गिवन है नहीं हमारे पास वैसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में हमको ये वाला पॉइंट पहले उठाना चाहिए था P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB पहले उठाना चाहिए था पर चलो कोई बात नहीं उठा लिया तो ठीक है अब क्या करना पड़ेगा अब उठाओ उसको और इसके जो भी रिजल्ट्स निकले उन रिजल्ट्स को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना पड़ेगा वैसे क्या होता कि वो पहले उठाते थे ना तो उसका रिजल्ट होता उस रिजल्ट को फिर जब हम ये वाला पॉइंट उठाते तो एज इट इज इसमें पुट अप कर देते हैं अभी अपने को उसको पेंडिंग छोड़ना पड़ रहा है रुक तो मैं आया तेरे पास अब उसको उठाओ उसके रिजल्ट को और वापस इसमें डालो ठीक है तो ये प्रैक्टिस से होता है जब अपन एक क्वेश्चन को 3 4 8 10 बार करके बैठते हैं ना तो अपने को पता होता है कि पहले ये उठाना है बाद में ही उठाना है ओके चलो सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB उठा लें अगेन इट इज गिवन दैट अगेन इट इज गिवन दैट P is the midpoint of AB. Again, it is given that P is the midpoint of AB. विनीत बताओ अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है तो इससे क्या मैथमेटिकल रिजल्ट आप डिराइव कर सकते हो वेरी गुड अगर P जो है AB का मिड पॉइंट है तो A से लेके P तक की लंबाई और P से लेके B तक की लंबाई बराबर होगी तो इससे क्या मैथमेटिकल रिजल्ट निकला हमारे पास AP इक्वल टू PB यस और नो बोलो क्लियर है ठीक है अब देखो अगर AP और PB इक्वल है तो AP की वैल्यू PB या PB की वैल्यू AP इधर पुट अप की जा सकती है तो ये 1 by 1 हो जाएगा ऐसे यस सर बोलते हैं इतने डरावनी लैंग्वेज में तो ये 1 by 1 हो गया अब ये रेशियो 1 by 1 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ और QC बराबर हो जाएंगे AQ और QC बराबर हो जाएंगे तो QAC का मिड पॉइंट हो जाएगा अगर AQ और QC बराबर हो जाएंगे तो QAC का मिड पॉइंट हो जाएगा वही प्रूव करना है हो गया ठीक है वेरी इजी चलो तो करते हैं खत्म नाउ पुटिंग ये लिख दिया ना हमने यहाँ पे नाउ पुटिंग AP इक्वल टू PB पुटिंग AP इक्वल टू PB इस रिजल्ट को अपन इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहे हैं इन इक्वेशन 1 वी गेट सो इक्वेशन 1 में आप डिसाइड करो देखो इधर देखो अगर आप AP की जगह PB पुट अप कर रहे हो तो फिर आप PB को PB रहने देना और अगर आप उल्टा कर रहे हो अगर आप PB की जगह AP पुट अप कर रहे हो तो AP को AP रहने देना मतलब एक को छोड़ना है एक को बदलना है समझ गए ऐसे नहीं दोनों को बदल दो तो घूम फिर के वापस वहीं आ जाओगे ठीक है सो डू वन थिंग AP की वैल्यू PB पुट अप कर दूं मैं सो AP लिखा हुआ है इसकी जगह PB नीचे तो वैसे भी PB उसको छेड़ना ही नहीं है इक्वल टू व्हाट AQ बाय QC दिस इज वन मेथड एंड थोड़ा सा और एडवांस मेथड और थोड़ा स्मार्ट मेथड थोड़ा और मोर प्रेजेंटेटिव मेथड क्या होगा इधर देखो इससे रेशियो बना लो देखो एक बार वो भी देख लो अगर पहले यूज मत करना AP बाय AP इक्वल टू PB है तो यहां से PB को AP के नीचे ले जाऊं तो AP बाय PB का रेशियो आ जाएगा 1 by 1 यस और नो अब AP बाय PB का रेशियो की वैल्यू पुट अप कर दो सीधे 1 by 1 तो ये दूसरा तरीका हो गया एक ही बात है वैसे तो कैसे भी कर लो ठीक है ना दोनों में से कोई भी एक मेथड आप इस्तेमाल कर लेना अभी अपन ये वाला मेथड यूज किया है ठीक है सो PB से PB कट गया क्या आ गया ये रेशियो AQ बाय QC का रेशियो क्या आ गया 1 by AQ बाय QC इक्वल टू 1 by 1 कोई डाउट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने कर देता हूं स्पेस नहीं है AQ बन जा AQ एंड QC बन जा QC सो AQ इक्वल टू QC आ गया इसके ऊपर आ जाओ फिर AQ इक्वल टू QC आ गया hence AQ अगर QC के बराबर है तो we can say that Q is the midpoint of
यूज द मिड पॉइंट ऑफ AC and ये प्रूव करना था फाइनली। खड़ा चल पीछे, दरवाजा पकड़ 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 पकड़। बायोलॉजी लेगा क्या तू अगले साल? तो भाई लेनी तेरे को वही चाहिए, तेरे को जानवरों की आवाज से बहुत प्यार है। जूलॉजी, जूलॉजी जिसमें जंगल के बारे में सीखा जाता है। घर के चूहे बिल्ली तो तेरी भाषा बहुत समझते होंगे। जब मम्मी कहती हो कि चूहा आ गया तो भगा दो, तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझा के भगा देता हूँ, बेटा अभी जा, अभी मस्ती नहीं करनी। समझते होंगे एक दूसरे की भाषा। मक्खी को भी ऐसे बेचता है तू यहाँ पे उसकी भाषा में। चल आगे देख, तू तेरे को जाना है कि पीछे? ओके डन, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द बीपीटी कॉन्सेप्ट, और वो दोनों करीब करीब सेम टाइप के हैं। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? क्या जो भी चाहिए ले जा एक बार में आके। चलो लेट्स डिलीट इट एंड रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट कर रहा हूं मैं, एवरीवन पे अटेंशन हियर। सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, देयर इज नो फिगर, देयर इज नो सच फिगर, तो आपको फिगर ड्रॉ करना है। सो क्या कह रहा है? ABCD इज ए, and what do you understand by a trapezium? Two lines parallel, parallel तो हमेशा two lines ही होंगी, एक लाइन कैसे parallel होगी? One pair of opposite sides parallel, another pair of opposite sides non parallel। समझ आया? इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे, दिस इज ए पैरेललोग्राम, दिस इज ए, इसकी खासियत है कि दोनों पेयर पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल। कैसे पता चला सर आपको पैरेलल है? आप इसको आगे फॉरवर्ड करो और पीछे फॉरवर्ड करो, आप इसको भी आगे फॉरवर्ड करो, यानी अज्यूम करके देखो इसको भी पीछे फॉरवर्ड करो, तो ये लाइंस कभी मिलेगी नहीं। कितना भी इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, ये लाइंस कभी नहीं मिल सकती। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल। दूसरा, आप इसको आगे बढ़ाओ जरा ऊपर और नीचे सेम डायरेक्शन में, और इसको भी आगे बढ़ाओ ऊपर और नीचे सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों लाइनें भी कभी नहीं मिल सकती, ऐसे ही जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो दोनों पेयर ऑफ दो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स के। अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की साइड्स, तो ये इसके आमने हैं और ये इसके सामने हैं और ये इसके आमने सामने हैं, तो आमने सामने के दो पेयर बन रहे हैं। जब दोनों के दोनों पेयर ही पैरेलल हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अपोजिटली हमको क्या करना है? ट्रेपेजियम सीखना है। ट्रेपेजियम में क्या है? केवल एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल है। कैसे बनेगा वो? उसका फिगर बनाते हैं। इट विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। बना दो आप भी साथ के साथ, जिसको आता है उसने बना लिया होगा। हाँ। अच्छा देखो एक और चीज सुनो, जब आप ट्रेपेजियम बनाओ तो एक तो होता है आर्म ट्रेपेजियम, जनरल ट्रेपेजियम, और एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या होता है? अब दोनों का डिफरेंस सुन लो पहले ढंग से। ट्रेपेजियम है तो एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा, तो कौन सा पेयर पैरेलल दिख रहा है? ये वाला ऐसे दिख रहा है। इसको अब अगर मैं इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं, तो ये नहीं मिल रही, तो ये पेयर पैरेलल है ना ये। लेकिन दूसरा पेयर चेक करो, नॉन पैरेलल है। अगर मैं इसको और इसको आगे बढ़ाऊं तो भिड़ जाएंगे, आगे चल के भिड़ेंगे, तो ये नॉन पेयर पैरेलल है। ठीक है ना, ये नॉन पैरेलल वाला पेयर है। तो एक पेयर पैरेलल, एक पेयर नॉन पैरेलल। तो ट्रेपेजियम तो ये हो गया। अब सर आइसोसेलेस नॉन आइसोसेलेस का क्या कॉन्सेप्ट है? जो नॉन पैरेलल पेयर है, जो कि अच्छा एक और चीज, जो पैरेलल पेयर है वो तो हमेशा अनइक्वल होगा, मतलब इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेके यहां तक की लंबाई छोटी बड़ी होगी हमेशा पैरेलल पेयर की। किसकी? एक ट्रेपेजियम में पैरेलल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमेशा अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाए। अगर सपोज करो उसको भी उतना बड़ा कर दूं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसको भी इतना छोटा कर दूं तो वो तो हमेशा क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। हाँ जी सर, तो जाके ओके। सो पैरेलल पेयर तो हमेशा क्या होंगे? अनइक्वल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नॉन पैरेलल पेयर। इधर देखो सब लोग, पे अटेंशन हियर। नॉन पैरेलल पेयर को ध्यान से देखो। सो दीज आर द नॉन पैरेलल पेयर। ये अगर दोनों इक्वल हैं देन द ट्रेपेजियम विल बी कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
otherwise the trapezium will be generally called as just as a trapezium, nothing else, general trapezium. समझ आया? अगर नॉन पैरेलल पेयर की लंबाई बराबर हो जाए, ये लंबाई और ये लंबाई अगर बराबर हो जाए, क्या कहा मैंने? बराबर हो जाए, तब इस ट्रेपेजियम को क्या कहेंगे? आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम. इसका वैसे इतने आसानी से जिक्र नहीं है बहुत सारी बुक्स में, पर यह है कि जब डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं तो वहां पे इसका जिक्र निकल के आता है. ठीक है. और अगर इसको अनइक्वल रखें तब ये जनरल ट्रेपेजियम माना जाएगा, आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम नहीं माना जाएगा. ये बात क्लियर हो गई. अब जब उसने केवल ट्रेपेजियम बोला है तो आप आइसोस्सेलेस नहीं बनाएंगे, आप जनरल बनाएंगे. जैसे मान लो किसी ने ट्रायंगल बोला तो आप आइसोस्सेलेस ट्रायंगल थोड़ा बनाते हैं या इक्विलैटरल थोड़ा बनाते हैं, आप स्केलिन बनाते हो जनरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हो. तो आप बाय डिफॉल्ट अगर उसने केवल ट्रेपेजियम बोला है तो आप एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी बनाएंगे नॉन पैरेलल पेयर में से. ठीक है. पैरेलल पेयर में से तो वैसे भी छोटी बड़ी बननी है, उसमें तो आपका कोई मतलब जोर नहीं है, आप उसको छोटी बड़ी बनाओगे. लेकिन जो नॉन पैरेलल पेयर है उसको आप बराबर भी बना सकते हो और नॉट इक्वल भी बना सकते हो. लेकिन आप बनाओगे कैसी? नॉट इक्वल बनाओगे. समझ गए? यहां तक क्लियर है? चलो. सो लेट अस मार्क दिस ट्रेपेजियम एज ए बी सी डी. उसने भी दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी. फाइन. क्लियर? चलें आगे. अब सुनिए आगे. ए बी पैरेलल डीसी खुद ही कह रहा है, हमने भी ऐसा ही लगाया. देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हमने भी ए बी पैरेलल डीसी बनाया बाय डिफॉल्ट और उसने भी यही कहा है कि ए बी पैरेलल डीसी ही बनाना. तो जो उसने कहा है हमने पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट हमने वही बना दिया. मान लो इन दोनों को पैरेलल बनाता तो फिर ट्रेपेजियम फिर हमको चेंज करना पड़ता. फिर पता है क्या करना पड़ता? ए बी यहां लगाना पड़ता, सी यहां लगाना पड़ता, डी. ए बी पैरेलल डीसी ऐसे हो जाता. मतलब दूसरी साइड से अगर वो पैरेलल कह देता. कौन सी वाली? ए डी पैरेलल डीसी नहीं, ये तो वही सेम हो गई ना. एडी एसी पैरेलल बीडी. एस नहीं, एसी तो डायगोनल है. एबी पैरेलल डीसी तो अभी कहा है उसने, है ना. एडी पैरेलल डीसी अगर वो कहता तो हमको ऐसे ये वर्टिसेस मार्क करने पड़ते. ठीक है. अभी तो जैसा उसने कहा वैसा ही हमने मार्क कर दिया. यहां तक क्लियर है? नो डाउट. पढ़ते हैं आगे. अच्छा जी, उसके डायगोनल्स जो हैं, इसके डायगोनल्स बनाने भैया. कह रहा है, खुद ही कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं. इसके डायगोनल्स बनाने और इसके डायगोनल्स जो हैं डॉटेड फॉर्म में नहीं बनाने. क्यों नहीं बनाने? क्योंकि वो तो गिवन पॉइंट में ही है. कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ी ना ये. कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो उसने नहीं कहा हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं, वो दैट इज द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड दैट विल बी ड्रॉन इन डॉटेड फॉर्म. तो उसको तो फुल फॉर्म में ही बनाना है, ये तो गिवन है. ओके. ठीक है जी. सो डायगोनल्स ड्रॉ होगा सभी के और डायगोनल्स को ओ पे भिड़ंत करवाओ. इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. करवा दी भिड़ंत. दैट मींस इंटरसेक्शन कहां पे होगा? ओ पे होगा. तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. नो डाउट. अब आपको एक रेशियो निकालना है. अब आपको इस फिगर में से एक रेशियो निकाल के दिखाना है. समझ गए? और रेशियो निकालने का काम बीपीटी का है. रेशियो निकालने का काम किसका है? बीपीटी. दैट मींस बीपीटी तो लगना है. और बीपीटी लगने के लिए पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए. अब पैरेलल वाला पॉइंट है तो सही सर, पर वो तो एक क्वाड्रिलेटरल में, हमको तो ट्रायंगल में चाहिए. वो तो किसमें है? एक भाई ए बी सी डी. इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी और डी सी पैरेलल है ना. 4 साइड्स का एक फिगर है, उसमें है ना पैरेलल. हमको तो 3 साइड्स के फिगर में पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए होगा. ओके. सो वी विल हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क. चलो उससे पहले गिवन पॉइंट मार्क करो, तो फिर आपको बताते हैं इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है. मार्क करो गिवन पॉइंट्स. आपकी शक्ल से नहीं लग रहा है कि आप बैठना चाहते हो. आपकी शक्ल से मुझे लगेगा ना थोड़ा सा, तो फिर मैं बैठा दूंगा. शक्ल से कैसे लगता है? नहीं, ऐसे रोनी शक्ल नहीं. शक्ल में एक प्रॉमिस होता है, मतलब आंखों में एक प्रॉमिस झलकता है कि सर अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगा. वो अभी मुझे दिख नहीं रहा. अभी ऐसा लग रहा है कि बिठाऊंगा और बिठाते ही फिर दूसरी शैतानी शुरू कर दूंगा मैं. तो गारंटी मिलनी चाहिए आपकी हरकतों से, फिर मैं बिठा दूंगा. ओके. ओके. गिवन. सो पहला गिवन पॉइंट इज, एक ही गिवन पॉइंट लिख देते हैं, उसी में सारी बातें लिख देते हैं. एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम. एबीसीडी इज ए trapezium in which AB is parallel to
इसको पॉइंट नंबर 1 ऐसे 1 2 से मार्क कर दो। पॉइंट नंबर 1 ए बी पैरेलल डीसी। सेकंड थिंग डायगोनल्स AC and BD intersect at O। बस दो ही बातें की मैंने एंड नथिंग एल्स। डायगोनल्स AC and BD intersect at O। तो कह रहा था क्या उसको कहीं जाना था क्या? intersect at what? O। So given point done. Let's mark the two proof points। टू प्रूव क्या करना है? एक रेशियो। उस रेशियो को हालांकि अभी तक अपन ने गौर नहीं फरमाया। AO बाय BO CO बाय DO। AO बाय BO ना इक्वल टू CO बाय DO। यहाँ तो कोई डाउट? दिस इज द टू प्रूव वाला पॉइंट। अब कंस्ट्रक्शन होगा, ये बात तो काफी पहले आपने सूंघ ली, ठीक है। पर यह है कि क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल की शक्ल तो देनी पड़ेगी। बीपीटी के लिए ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो ट्रायंगल की शक्ल देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, किसको किसको? ए और बीओ तो ज्वाइंट है ना, और कैसे करेगा? किसमें? एडी के मिड पॉइंट से, एडी का मिड पॉइंट लेट से ये है और बीसी का मिड पॉइंट लेट से ये है। अच्छा, इसके मिड पॉइंट से लाइन खींचूंगा तो वो ओ से गुजरती हुई जाएगी, इसकी गारंटी है क्या? क्यों गारंटी है क्या? या तो आप ऐसे कहो कि ओ से गुजरती हुई लाइन खींचो, और या फिर आप ऐसे कहो कि मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन खींचो। ओ से गुजरने वाली लाइन, ये लो मैं ओ से गुजरने वाली लाइन खींच रहा हूं। देखना ध्यान से देखना सब लोग, मैं ओ से गुजरने वाली लाइन खींचूंगा। खींच दो, ये लो ओ से गुजरने वाली लाइन। पूरी बात आप बताओ ना। ओ से गुजरने वाली पैरेलल टू, हाँ अब फिर भी कुछ मुद्दे की बात कह रहे हो। ओ से गुजरने वाली और डीसी के पैरेलल लाइन, ठीक है। आगे बोलो क्या करें? हाँ बोलो, मैंने बताया तो कहाँ था? हाँ हाँ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे ट्रायंगल बनेगा। हाँ, अब बीसी के पैरेलल और चाहिए तेरे को, ये ले भाई, ये ले बीसी के पैरेलल ओ से गुजरती हुई। और अब किसी को एडी के पैरेलल भी चाहिए तो वो भी ले लो। और इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। हम कैसे? अरे जो डीसी के पैरेलल बनाई वो तो ऑटोमेटिकली एबी के भी बन गई ना, क्योंकि एबी और डीसी तो वैसे ही पैरेलल है। तो दो साइड्स के पैरेलल उसने बना दी, तीसरी साइड के इसने और चौथी साइड के उसने। चारों तरफ से केक को काट दिया। हाँ चलो सुनो, चर्चित हमको पैरेलल बनाना है, बट वी डू नॉट नीड टू ड्रॉ द कंप्लीट पैरेलल लाइन। जस्ट इतनी सी पैरेलल लाइन बनाओ और आपका काम हो जाएगा। कहां से कहां तक? दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट्स इट। बस यहां से लेके यहां तक बनाओ। या तो सुनो, या तो यहां से लेके यहां तक बनाओ, या फिर यहां से लेके यहां तक बनाओ बस, और या फिर यहां से लेके यहां तक बनाओ, और या फिर यहां से लेके यहां तक बनाओ। इन चारों पांचों में से कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर लो, आपका आंसर आएगा। सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। केवल या तो इधर वाला आएगा, इधर वाला आएगा। इधर वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो नॉन पैरेलल है। वो पैरेललोग्राम में आता है जिसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। ओके, सो मैं इधर वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, ये वाला, और इसका नामकरण कर देते हैं। सो लेट्स दिस बी पी। ओके, सो कंस्ट्रक्शन इज, देखना ध्यान से, बोलो क्या लिखूं मैं कंस्ट्रक्शन में? आप सोचो, मौलिक बताओ, बोलो क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए? नहीं मिलेगी। हाँ क्या? ज्वाइन द पॉइंट ओ एंड पी। ओ तो है, पी का है कि ज्वाइन करूं? क्या? ज्वाइन पीओ। ज्वाइन पीओ से बढ़िया होगा ड्रॉ पीओ। देखो, हाँ बोलो 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 बोलो। देखो ऐसे लिखो, ड्रॉ ओपी पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ध्यान से सुनो, अब कई जगह बुक्स में इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, देखना।
ओपी को या तो डीसी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दिखाता है या ओपी को एबी के पैरेलल दिखाता है। फिर प्रूफ सेक्शन में ये प्रूव करता है कि ओपी डीसी के पैरेलल है, डीसी एबी के पैरेलल है, तो ओपी भी एबी के पैरेलल है। इस चीज को वो प्रूव करता है, बट इतना जरूरत नहीं है। हम उसको कंस्ट्रक्शन में ये एक साथ ही लिख सकते हैं कि ओपी एबी डीसी तीनों ही पैरेलल बनेगी, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही पैरेलल है। तो अगर ओपी को मैं डीसी के पैरेलल बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एबी के भी बनेगी, और अगर मैं एबी के बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डीसी के भी बनेगी। इस बात को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क में डाल दिया ड्रॉ ओपी पैरेलल एबी पैरेलल डीसी। पर अब इसमें ये पी पॉइंट जो है एबी पर डी पर लाया करना चाहिए, इसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो विच मीट्स, ये जो लाइन मिलेगी किससे मिलेगी, एडी से। किससे मिलेगी, एडी से। एडी से किस पॉइंट पे मिल रही है ये, पी पर, एट द पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ ओपी पैरेलल एबी पैरेलल डीसी विच मीट्स एडी एट द पॉइंट पी। बताओ, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें कोई कमी नहीं है, इससे साफ साफ फिगर में ये दिख रहा है कि ओ से लेके पी तक एक लाइन बनाई गई है, पी जो है एडी पर मिलती है और ये पैरेलल है एबी के भी और डीसी के भी। शुरू करें आप प्रूफ सेक्शन। अब बीपीडी तो लगना है, तो कैन यू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल इन विच बीपीटी लग्स। बैठो, हाँ वहीं बैठ जाओ। हाँ, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। क्या नाम है, अहद। ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो जिसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। ए सी डी, यस एसीडी ट्राइंगल है। देखो ध्यान से, ए सी डी, देखो ये वाला ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ क्या। इस ट्राइंगल के अंदर पीओ पैरेलल डीसी है या ओपी पैरेलल डीसी है ना। तो क्या रेशियो मिलेगा, एपी बाय पीडी इक्वल टू, हो गया काम। और दूसरा ट्राइंगल बताना जरा, ये तो एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल क्या, एबीसी, एबीडी लो। देखो देखो रेशियो कौन कौन सा चाहिए, टू प्रूव में क्या है मेरे पास, देखना जरा, एओ बाय बीओ। तो अभी जो अहद ने ट्राइंगल बताया उसमें मुझे एओ बाय, इसमें मेरे को चार चीजें क्या क्या गिवन है, एओ बीओ सीओ डीओ, तो ये चारों चीजें कवर होनी चाहिए। तो जो अभी अहद ने ट्राइंगल बताया था उसमें एओ और ओसी तो कवर हो गए, बच्चे क्या क्या, बीओ और ओडी। तो बीओ और ओडी कवर करने के लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी डी। इसमें क्या होगा, एपी बाय पीडी इक्वल टू बीओ बाय ओडी हो जाएगा। तो ये दोनों भी कवर हो गए और ये दोनों भी कवर हो गए, रेशियो से रेशियो मिलेगा और जो चाहिए वो रेशियो मिलेगा। समझ आया, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको है ना ओपी की जगह पीओ लिख दो बच्चों, फ्लो सेम रखो, ठीक है, समझने में आसानी होगी। चलो, सो हेयर इन ट्राइंगल, पहला कौन सा ट्राइंगल, एसीडी कह दो या एडीसी, एक सेम फ्लो में रखो, ए डी सी, हेयर इन ट्राइंगल ए डी सी। एडीसी के अंदर कौन किसके पैरेलल, पीओ पैरेलल, कहां से पता चला, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने वो काम किया, ठीक है। सो बाय यूजिंग व्हाट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्धांत, ठीक है। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। वी गेट व्हाट, या वी हैव, व्हाट डू वी हैव, ए रेशियो, रेशियो बोलो, एपी बाय पीडी, एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय, अब सुनो इधर, एओ बाय, एपी बाय पीडी तो लिख दिया आपने, एओ बाय ओसी लिखने का मन कर रहा है लेकिन आप एओ बाय सीओ लिख दो, क्यों, क्योंकि इसमें इसने सीओ वर्ड यूज किया है, इसने इस पार्ट का नाम सीओ रखा है, तो वो उससे मैच हो जाएगा जो ऊपर टू प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, एओ बाय सीओ, बोलो यहाँ तो कोई डाउट, नो। सो मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और अब अगला काम आपको अपने आप करना है,
अगले ट्राइंगल का काम आपको अपने आप करना है, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करके पैरेलल वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करके रेशियो निकालना है, इक्वेशन 2 बनानी है। मिला कुछ, किया कुछ? बोलो भव्य, ट्राइंगल का नाम बोलो। तो जब मैं कहूंगा उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करेगा। ए बी डी, सही बोला इसने? अच्छा, ए बी डी से भी सही ये होगा कि इसको डी ए बी बोले। क्या बोले? डी ए बी बोले। क्यों? क्योंकि जो साइड के पैरेलल कहते हैं उसको लास्ट में बोलते हैं अपन। जैसे अभी मैंने ट्राइंगल का नाम क्या लिखा, ए डी सी, तो इसमें पैरेलल किससे था? डीसी से था। पैरेलल किससे था? डीसी से। तो उसको अगर मैं डी ए बी कहूंगा तो डी ए बी में पैरेलल किससे होगा? ए बी से होगा, होगा ना? टीओ पैरेलल ए बी होगा। समझ आया? सो अगेन इन ट्राइंगल डी ए बी, अगेन इसी में करेक्शन कर रहा हूं, अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल व्हाट? डी ए बी। कौन किसके पैरेलल? वही पीओ पैरेलल, लेकिन अब की बार ए बी, अब की बार किससे पैरेलल? ए बी से पैरेलल, और वही रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक रेशियो और मिलेगा मुझे, वो रेशियो मैं इस जगह लिख रहा हूं। सो टेल मी द रेशियो, क्या मिला मुझे यहां से रेशियो? बोलो। एपी बाय पीडी इक्वल टू बीओ बाय डीओ। समझ आया? बोल दो। एपी बाय पीडी इक्वल टू बीओ बाय डीओ। हो गया क्या काम? देख ले ध्यान से, अभी नहीं हुआ क्या पता। एपी बाय पीडी इक्वल टू बीओ बाय डी, ठीक है? ऑलवेज रिमेन कॉन्फिडेंट बट नेवर ओवर कॉन्फिडेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का एक एक रेशियो तो मैच खा गया, खा गया। देखो इधर एपी बाय पीडी, एपी बाय पीडी मैच खा गया क्या? सो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। बोलो वंश, इसका आरएचएस पार्ट इसके आरएचएस पार्ट के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बट वो जो चीज आएगी वो हमको प्रूव नहीं करनी, हमको उससे फिर एक तीसरा रेशियो भी बनाना, एक चौथा रेशियो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या? चलो इधर ही कर देते। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट उधर लिख रहा हूं सामने। तो इसका एलएचएस पार्ट बोल दो जरा, और आरएचएस, एलएचएस से एलएचएस मैच कर गया ना, तो आरएचएस पार्ट बोलो इसका जरा, एओ बाय सीओ, और उसका आरएचएस पार्ट बोलो जरा। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज मुझे प्रूव करनी है, उससे मैच नहीं होती है, चेक करो। पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस बीओ को इसकी जगह और सीओ को उसकी जगह बिठाओ, फिर मैच हो जाएगी। ऐसा काम अपन ने किया है एक रेशियो से दूसरे रेशियो निकालने का। जब इधर से ऊपर से नीचे का रेशियो, इधर राइट साइड के ऊपर से नीचे का रेशियो मैच करता है, तो वहां पे एक रेशियो और मैच करता है, ऊपर से ऊपर का और नीचे से नीचे का। तो अभी जो रेशियो है हमारे पास एओ और सीओ, यानी ऊपर से एओ बाय सीओ था यहाँ पे, एओ बाय सीओ, तो ऊपर से नीचे का रेशियो मिला मुझे, और बीओ बाय डीओ ये भी ऊपर से नीचे का रेशियो मिला। लेकिन उसने मुझसे प्रूव क्या करवाना चाहा? एओ बाय बीओ यानी ऊपर से ऊपर का रेशियो, और सीओ बाय डीओ नीचे से नीचे का रेशियो। तो उस रेशियो से ये रेशियो बनाया जा सकता है। समझ आया मयंक? एक ऐसा रेशियो जिसमें लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे हो और राइट साइड में ऊपर और नीचे हो, इस रेशियो से एक ऐसा रेशियो तैयार किया जा सकता है जिसमें ऊपर से ऊपर का रेशियो लेफ्ट साइड में हो और नीचे से नीचे का रेशियो राइट साइड। ठीक है? कुछ नहीं करना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर पहुंचा दो और उसका जो न्यूमरेटर है वो नीचे पहुंचा दो। और एक ही स्टेप में नहीं होता अगर आपसे, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
और फिर जैसा जैसा आपको चाहिए वैसे वैसे कर दो। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं AO इंटू DO, देखो AO इंटू DO इक्वल टू CO इंटू BO। अब आपको AO के नीचे BO चाहिए, आप अपना AO के नीचे अपना BO ले आओ और DO को CO के नीचे ले आओ। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, बोलो वंश, समझ आया? तो इसके आगे का काम ऊपर यहाँ कर देते हैं, इतना कर लिया अपन ने, इसके आगे काम ऊपर कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, AO इंटू implies AO इंटू DO इक्वल टू CO इंटू BO। अब AO के नीचे आपको जो चाहिए वो आप ले रख लो, बाकी उधर छोड़ दो। AO के नीचे BO चाहिए, BO ले आओ उसके नीचे, इक्वल टू CO के नीचे DO, तो DO CO के नीचे ले आओ, CO डिवाइडेड बाय D। यही प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। ऐसा का ऐसा फिगर बना दो फटाफट, सेम डिट्टो, नो चेंज एट ऑल। बनाओ, कंस्ट्रक्शन वर्क मत बनाना, बस फिगर बनाओ। थोड़ा तो डिस्कस करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बीपीटी। हाँ डायगोनल तो बनाना ही है। इसको डिलीट कर दूंगा एक बार, जो डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक बार नेक्स्ट पेज पे चले। हाँ देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अब की बार एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वहां पे तो ट्रेपेजियम था, यहाँ पे कौन है? एक जस्ट क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, और स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, बहुत सारे ट्रेपेजियम बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। उसमें से प्रूव करना है कि वो तो ट्रेपेजियम है। गिवन में तो वो क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव में उसको ट्रेपेजियम करना है। तो सर मैं फिगर क्वाड्रिलेटरल का बनाऊं या ट्रेपेजियम का बनाऊं? देखो जो प्रूव करना है वो बनाना है, पर मानना नहीं है। पूरे क्वेश्चन में उसको मानना केवल क्वाड्रिलेटरल ही है। भाई क्वाड्रिलेटरल तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल, पर ये ट्रेपेजियम थोड़ा ना बना। लेकिन अल्टीमेटली तो मुझे इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना। तो आप फिगर तो ट्रेपेजियम का बनाओ सेम अभी वाला, पर आप पूरे क्वेश्चन में उसको मानना मत कि वो ट्रेपेजियम है, क्योंकि वो तो हमको प्रूव करना है कि वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? तो फिगर बना दो फटाफट। बन गया? और पिछली बार की तरह बनाना नॉन आइसोसलेस, मतलब ये साइड थोड़ी सी छोटी और फिर ये साइड थोड़ी सी इससे लंबी टाइप। हाँ एग्जाम्पल 2 में, हाँ क्या कैसा? देखो एक आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कहा, तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना देगा, तो है तो वो भी ट्रायंगल है ना, है तो वो भी ट्रायंगल। बट हम क्यों बनाए स्पेशल ट्रायंगल? हम तो स्केलिन बनाएंगे ना। ओके ABCD, और उसके डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पे, पिछली बार की तरह करवा दो। करवा दिया, वही O पे, O पे। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? ठीक है, पर अभी ये ट्रिपेजियम नहीं है, अभी ये एक साधारण सा आम क्वाड्रिलेटरल है, आम इंसान है, मैंगो मैन है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि भाई तू मैंगो मैन नहीं है, तू तो शक्तिमान है, तू गंगाधर नहीं है, तू तो शक्तिमान है। मतलब तू एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तू ट्रिपेजियम है। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल की और क्या क्या फीचर्स गिवन है अपने को? येलो साम, जो रेशियो कल तक प्रूव करवा रहा था वो रेशियो आज की तारीख में गिवन है, देख रहे हो? पिछली बार ट्रिपेजियम होना गिवन था और एक रेशियो चाहिए था प्रूव करने के लिए। इस बार रेशियो गिवन है और उस क्वाड्रिलेटरल का ट्रिपेजियम होना, ये अपने को प्रूव करना है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रिपेजियम प्रूव कैसे करोगे? उसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करके। तो यानी कि आपको क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल DC। याद करो पिछली बार AB पैरेलल DC गिवन था, इस बार AB पैरेलल DC प्रूव करना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर AB और DC पैरेलल प्रूव हो जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा वो ट्रिपेजियम है, क्योंकि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स अगर पैरेलल है तो वो ट्रिपेजियम है। डन, यहां तक क्लियर है? चलो तो गिवन बताओ, गिवन पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बताओ?
बोलो। पिछली बार का कॉपी पेस्ट, बस ट्रेपेजियम की जगह क्वाड्रिलेटरल, और ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, ये वाला पॉइंट तो लिखना ही नहीं है, बस इतना सा लिखना है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ। समझ आया? लिखो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD intersect at O. Intersect at, ठीक है ना? यही गिवन पॉइंट है। प्रूव क्या करना है? अच्छा एक पॉइंट और गिवन है ना, सॉरी एक पॉइंट और है भाई, तो फिर 1 2 डाल के करो। ये तो पहला, और दूसरा रेशियो गिवन है ना भाई, पैरेलल वाला पिछली बार गिवन था, रेशियो प्रूव करना था, तो इस बार पैरेलल प्रूव करना है और रेशियो गिवन है, तो रेशियो जो गिवन है वो डाल दो, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। अब टू प्रूव लिखो, टू प्रूव लिखो, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। आप चाहे ये लिख लो ABCD is a trapezium, नहीं तो आप एक चीज और लिख सकते हो टू प्रूव में, AB पैरेलल DC, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली AB पैरेलल DC प्रूव करते हो तो भी ABCD is a trapezium ही प्रूव होता है ना? यहाँ तो कोई डाउट? ओके अब देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, पिछली बार से कंपेयर करो, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। देखो भैया ये वाली बात प्रूव करनी है, गिवन थी, ये वाली बात ज्यों की त्यों, ये वाली बात प्रूव करनी थी, वो गिवन है, तो दैट मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सचेंज हुए हैं, एग्जैक्टली एक्सचेंज हुए हैं, ये गिवन में चला गया, वो टू प्रूव में चला गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। और कन्वर्स में होता ही ये है कि गिवन पॉइंट्स टू प्रूव में जाते हैं, टू प्रूव वाले पॉइंट्स गिवन में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे गिवन सारे के सारे टू प्रूव बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गिवन में से कुछ एक पॉइंट टू प्रूव में चले जाते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, और जो टू प्रूव वाला पॉइंट था वो उस गिवन पॉइंट की जगह ले लेगा, बाकी कुछ गिवन पॉइंट्स तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्लियर है? चलो तो अगर ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं तो बेटा यहां पे खत्म किया आपने, देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे, यहां पे खत्म किया है, यहां पे खत्म किया है ना? इस क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट करेंगे, सुनो पूरी बात, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से ये बनेगा, वहां से वो बनेगा, फिर ये दो इक्वेशंस बनेंगी, जस्ट उल्टा प्रोसेस, ठीक है, जस्ट उल्टा प्रोसेस। एंड का होगा, एंड होगा पीओ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी पे, जो जहां से शुरुआत हुई है, और पीओ अगर एबी डीसी दोनों का पैरेलल है, दैट मींस एबी पैरेलल डीसी है, और एबी पैरेलल डीसी तो एबीसीडी ट्रेपेजियम, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको, तो टू कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट लिख लो सेम पहले की तरह। अब सेम पहले की तरह नहीं लिख पाओगे, एक चेंजेस करना पड़ेगा, कोई बता सकता है क्या? पहले क्या लिखा था आपने, पहले तो बताओ, पहले क्या लिखा था? ड्रॉ पीओ, पीओ पैरेलल, पीओ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी लिखा था, क्या मैं सेम वैसा लिख सकता हूं क्या? सुनो, पिछली बार एबी और डीसी ऑलरेडी पैरेलल थे, तो पीओ को एबी के पैरेलल बनाती डीसी के पैरेलल बन रहा था, और डीसी के पैरेलल बनाती एबी के पैरेलल बन, अभी ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है, नहीं है ना? तो आप कंस्ट्रक्शन में पीओ को या तो एबी के पैरेलल लिख सकते हो या फिर डीसी के पैरेलल लिख सकते हो, आप दोनों से नहीं लिख सकते हो, अब किसके पैरेलल लिखना है वो आपकी मर्जी, चाहो तो एबी के पैरेलल लिख लो, चाहो तो डीसी के, तो डू वन थिंग, डीसी के पैरेलल लिख लो, किसके लिख लेते हैं अपन? डीसी, तो आप लिखेंगे ड्रॉ पीओ पैरेलल टू डीसी विच मीट्स एडी एट पी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो करना पड़ेगा ना, लिखो ड्रॉ पीओ पैरेलल टू डीसी which meets AD at P। चलो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करो। हाँ पिछली बार पीपीटी लगा था, तो इस बार क्या लगेगा? हाँ वही CBPT, ठीक है,
क्योंकि इस बार अपने को पैरेलल वाला पॉइंट गिवन में नहीं है, हमको प्रूव करना है, रेशियो गिवन है, रेशियो से हम सीबीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी नहीं लगा सकते। ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट शुरू किया है आपने उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो अहद ने ट्रायंगल बताया था वो का वो ट्रायंगल आइडेंट, अच्छा दोनों बार मिलेगा क्या हमको कन्वर्स? एक बार बीपीटी लगेगा, एक बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। सुनना आप क्या होगा, पूरा रोड मैप बता दूं आपको मैं, रोड मैप सुनो भाई सब लोग। ये पैरेलल है ना, इससे रेशियो मिलेगा, इस रेशियो और गिवन रेशियो से तीसरा रेशियो मिलेगा, उस रेशियो से कन्वर्स लगा के फिर पैरेलल वाला पॉइंट मिलेगा। समझ गए? रोड मैप क्लियर है सबका? चलो तो सबसे पहले तो पैरेलल वाले पॉइंट से बीपीटी लगाओ और दोबारा में कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ। तो पीओ पैरेलल डीसी बना दिया आपने, पीओ पैरेलल डीसी। तो ट्रायंगल कौन सा आइडेंटिफाई हुआ? टेल मी द ट्रायंगल, बोलो। पीओ पैरेलल डीसी है, वही सबसे पहला वाला ट्रायंगल जो पिछली बार किया था अपन ने, ए डी सी, ये वाला बनेगा। सो हियर इन ट्रायंगल एडीसी, हियर इन ट्रायंगल एडीसी, जल्दी करो टाइम हो गया। पीओ पैरेलल डीसी, पीओ पैरेलल कहां से पता चला? बाय कंस्ट्रक्शन। सो बाय यूजिंग, अभी तो बीपीटी लगाओ, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी हैव, टेल मी द रेशियो। कृतिका बताओ, कृतिका जोशी, रेशियो बताओ पीओ पैरेलल डीसी का। एपी अपॉन इक्वल टू, एंड नहीं इक्वल टू एओ अपॉन ओसी, ओसी या सीओ दोनों लिख सकते हैं ना। चलो लिखो, एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय सीओ, सीओ लिखो क्योंकि सीओ वाली फॉर्म लिखी हुई है ना ऊपर। ठीक है, इसको मार्क करो आप इक्वेशन नंबर 1, लिख दिया। दूसरी इक्वेशन जो है गिवन पॉइंट से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, उस रेशियो को करो कॉपी पेस्ट जो की है गिवन। क्या है वो रेशियो बोलना जरा? एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ। पर एक प्रॉब्लम है इस रेशियो में, इस इक्वेशन में तो ना एलएचएस एलएचएस से मैच कर रहा है, ना आरएचएस आरएचएस से मैच नहीं कर रहा है ना। पर ध्यान से सुनो, अगर सीओ को इधर भेज दूं, बीओ को इधर भेज दूं, तो एओ बाय सीओ मैच कर जाएगा। यानी कि जो गिवन पॉइंट है उसको पहले थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये गिवन पॉइंट है, इसको इंप्लाई करके थोड़ा सा बदलो। कैसे? सीओ को इधर लेके आओ, बीओ को उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा बोलना जरा? एओ बाय सीओ और बीओ ऊपर चला गया तो बीओ बाय डीओ। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो, ना कि उसको। अब इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कुछ कॉमन है। पीओ पैरेलल डीसी था, ए बी डी ऊपर वाला, हाँ। कन्वर्स कब लगाते हैं अपन? कन्वर्स कब लगा सकते हैं अपन? रेशियो गिवन हो, रेशियो का है वो रेशियो तो निकाल रहा हूं। अभी रेशियो निकले उसके बाद जो आप कह रहे हो ना वही काम होगा एग्जैक्टली, बट उसके लिए एक रेशियो चाहिए हाथ में, तो अभी मैं रेशियो निकालने वाला हूँ। ठीक है, चलो जी इधर देखो, एओ बाय सीओ मैच कर गया इक्वेशन 1 और 2 में। तो गिवन पॉइंट को ना लिख के उसके अगले वाले पॉइंट को अपन इक्वेशन 2 लिखेंगे। लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एओ बाय सीओ कॉमन आ गया, तो एपी बाय पीडी इक्वल टू बीओ बाय डी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। Now from equation 1 and 2, we get, तो बता दो जरा क्या क्या मैच हुआ? एओ बाय सीओ मैच हुआ, तो इधर से क्या मिला? एपी बाय पीडी, वी गेट एपी बाय पीडी। और उधर से क्या मिला? क्या? बीओ बाय डीओ या डीओ बाय बीओ? बीओ बाय बीओ ऊपर है, डीओ नीचे। डन।
हाँ बोलो, ट्राइंगल को देख के बताइए जरा। एपी बाय पीडी मिला मुझे, एपी बाय पीडी मिला मुझे, और क्या मिला, और क्या मिला, डीओ बाय डीओ, डीओ बाय डीओ, डीओ बाय डीओ। तो ट्राइंगल बोलो डी ए बी, ट्राइंगल डीएबी में अगर रेशियो है तो पीओ पैरेलल एबी है। कन्वर्स लगा के ट्राइंगल एपीडी में, डीएबी में हमारे पास रेशियो ऑलरेडी है, रेशियो ऑलरेडी है, तो फिर गिवन लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी, ये तो हमको चाहिए। चलो लिखो, सो हेयर इन ट्राइंगल, इतना लिख दिया सबने। ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, डीएबी। सो हेयर इन ट्राइंगल डीएबी, सो हेयर इन ट्राइंगल डीएबी, ये रेशियो फिर से लिखो, ये रेशियो फिर से लिखो, एपी बाय पीडी इक्वल टू डीओ बाय डीओ। रीजन क्या लिखेंगे इसका, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो रेशियो ऑलरेडी है, तो वी कैन यूज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ पीपीटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना। वी हैव सो क्या मिला मुझे बताओ, कन्वर्स लगाते क्या मिला, पीओ पैरेलल एबी, यही मिला, यही मिला ना, पीओ पैरेलल एबी। अब होल्ड ऑन, ये तो हमको मिल गया, ये तो हमको मिल गया, और ऑलरेडी आपने क्या अज्यूम किया था, पीओ पैरेलल डीसी बाय कंस्ट्रक्शन। ये बाय कंस्ट्रक्शन आपने अज्यूम किया था या नहीं किया था, बोलो। अब ये अज्यूम करके अगर ये मिला, दैट मींस एबी पैरेलल डीसी है। भाई पीओ पैरेलल डीसी तो आपने अज्यूम किया था बाय कंस्ट्रक्शन, और रिजल्ट निकला उसका पीओ पैरेलल एबी, ठीक है ना। सो इन दोनों बातों से हम क्या कहेंगे, सो एबी पैरेलल डीसी, और एक बार अगर एबी पैरेलल डीसी हो गया, हेंस एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, हेंस quadrilateral ABCD is a trapezium. Proved. नहीं, हैंस वहां लगा दिया ना, सुपर प्लस एक्सप्रेशन बन जाएगा फिर, अभी आएगा आपके 18 चैप्टर ग्रामर में, सुपर प्लस एक्सप्रेशन। एक ही मीनिंग शो करने वाले दो शब्द नहीं लिखते एक स्टेटमेंट। जैसे कई बार अपन कहते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक बोलने की जरूरत नहीं, रिटर्न का मतलब तो वैसे बैक ही आना है, कम बैक बोल सकते हो, क्योंकि कम तो इधर और इधर दोनों साइड हो सकता है, लेकिन रिटर्न तो वापस अपनी तरफ ही आएगा। कई बार अपन ऐसे कहते हैं सर प्लीज रिपीट अगेन, वो भी गलत है, प्लीज रिपीट, रिपीट का मतलब फिर से बोलना ही होता है, अगेन वर्ड क्यों बोल रहे हो। ओके चलो भागो, अगले वाले वो 6:15 से 7:15 वाले शो को अंदर भेजो, जल्दी भेजो, इतनी टिकट दिया आपने, अगले शो को भेजो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ देख ले तो फिर पिछले साल और लाइव का तो अलग ही मजा होता है।